तो बच्चों हम लोग शुरू करते हैं कि जैसे एसएससी सीजीएल वाले एग्ज़ाम में एक अक्सर पूछे जाने वाले सवाल कार्य और समय से आते हैं, जिससे हम लोग बोलते हैं टाइम्स वर्क। तो बच्चों आज हम इसका पहला सवाल लगाएंगे। पहला सवाल हम पढ़ते हैं। एक कार्य को 12 दिनों में कर सकता है और बी उसी काम को 16 दिनों में कर सकता है। यदि दोनों मिलकर कार्य करें तो कितने समय यानी दिनों में समाप्त होगा। तो बच्चों ऐसे सवालों को हम लोग पहले इनकी हम क्षमता निकालते हैं। तो बच्चों ए की क्षमता होगी, ए की क्षमता बराबर, तो क्षमता बराबर बच्चों होता है कार्य बट्टे समय। तो बच्चों कार्य हमने मतलब कितना किया है, एक, तो एक बटे, तो बच्चों समय कितना लगा है, 2 दिन। एक कार्य करने में 2 दिन लगे हैं, तो बच्चों 12। और बी की इसी प्रकार क्षमता निकालें। बी की क्षमता बराबर 1 बटे इसी प्रकार 16, 1 बटे 16। तो बच्चों अब हम लोग निकालेंगे दोनों को मिलाकर किया गया काम। तो बच्चों दोनों को मिलाकर काम किया जाता है, तो इसको पहले हम जोड़ते हैं। ए और बी को मिलाकर इनकी क्षमता निकालते हैं, मिलाकर इनकी क्षमता। तो क्षमता बराबर बच्चों हो जाएगा, हम लोग जब ए और बी की निकालेंगे तो सिंपल ही जुड़ेगा, 1 बटे 12 प्लस 1 बटे 16। तो बच्चों हम लोग इसका एलसीएम लेंगे, तो 12 चौक 48, 4। तो बच्चों 48 हमें एलसीएम मिला है, तो 12 चौक 48, 16 48। तो बच्चों हमारा हो जाएगा 7 बटे 48। तो बच्चों क्षमता हमारी निकल आई है, तो हम लोग निकालेंगे अब समय। तो समय बराबर हो जाएगा हमारा, समय बराबर हो जाएगा कि कार्य बटे क्षमता। तो समय बराबर हो जाएगा कार्य बटे क्षमता। तो बच्चों कार्य हमारा एक ही कार्य है, सबको पता है। तो बच्चों अब हम लोग 7 बटे 48, तो बच्चों हमारा 48 ऊपर चला जाएगा और 7 नीचे रहेगा, तो 48 बटे 7। तो बच्चों हमें इतने दिन लगेंगे, इतने दिन, यही हमारा आंसर है। तो बच्चों हमारा आज दूसरा सवाल है कि ए अकेले एक काम को 10 दिन में करता है, जबकि बी वही काम 15 दिन में करता है। दोनों मिलकर 3 दिन काम करते हैं, फिर बी चला जाता है। अकेले शेष काम को कितने दिनों में समाप्त करेगा। तो बच्चों ऐसे सवालों में पहले हम लोग इनका एलसीएम लेते हैं। तो बच्चों हो जाएगा 10 और 15 का एलसीएम मतलब गुलासा लेंगे, तो हमारा हो जाएगा 5 दूना 10, 5 3 15। तो बच्चों अब हमारा एलसीएम आ जाएगा कितना, 5 गुणा 2 गुणा 3, तो हमारा हो जाएगा 2 3 6 5 30। तो बच्चों 30 हमारा एलसीएम आया, यानी ए जो है 10 दिन और बी 15 दिन, टोटल वर्क 30 दिन। तो बच्चों इसकी क्षमता होगी, तो बच्चों इसकी क्षमता होगी 3, इसकी क्षमता होगी 2। तो बच्चों अब हम लोग क्षमता निकाली है, हम लोगों को ये निकालना है कि ए अकेले शेष काम को कितने दिनों में पूरा करेगा। तो बच्चों यानी ए प्लस बी, यानी 3 दिनों तक वो साथ में काम करते हैं, तो 3 का मल्टीप्लाई प्लस
ए अकेला, ए मतलब ए कितने दिनों तक करेगा, तो ए और दिन यानी दिन पूछ रहा है तो डी लिख दीजिए। और टोटल वर्क कितना है 30। और बच्चों ए की क्षमता कितनी है 3, बी की क्षमता कितनी है 2, तो 3 + 2 प्लस, अब बच्चों हमको निकालना है ए, मतलब एक शेष काम कितने दिनों में करेगा, तो 3 दिन यानी डी 30, 3 दून 5, 5 3 15, तो बच्चों हमारा हो जाएगा 15 + 3 डी बराबर 30। तो बच्चों 3D बराबर 30 - 15, तो बच्चों हमारा बचेगा 3D बराबर डी, यहाँ पर डी जो है डी बराबर दिन, तो बच्चों बचेगा हमारा 15, तो 3 × 15 यानी कितने दिन लगेंगे, डी बराबर 15 5। तो बच्चों एक को अकेले शेष कार्य को 5 दिन में समाप्त करेगा। यही बच्चों हमारा आंसर है। तो बच्चों हमारा आज का तीसरा सवाल है कि 20 आदमी किसी काम को 30 दिनों में पूरा करते हैं, यदि 5 आदमी काम छोड़ दें तो शेष आदमी वही काम कितने दिनों में पूरा करेंगे। तो बच्चों ऐसे सवाल हम लोग इस प्रकार लगाएंगे कि पहले हम लोग कुल कार्य निकालेंगे। कुल कार्य बराबर आदमी इंटू दिन, तो बच्चों हमारा हो जाएगा 20 × 30, तो बच्चों हमारा आ जाएगा कुल कार्य 600। कुल कार्य 600 आ जाएगा। तो बच्चों हम लोगों को कितने आदमी चले गए हैं, 5 आदमी चले गए हैं। अब काम कितने करेंगे 15, तो हम लोग शेष आदमी 20 - 5 यानी 15 आदमी बचेंगे। और बच्चों 15 आदमी इसको कितने दिनों में निपटा देंगे, तो यानी दिन बराबर समय बराबर तो बच्चों आ जाएगा 600 बटे 15, 15 × 60। बच्चों जो है 15 आदमी 40 दिनों में उस काम को निपटा देंगे। यही हमारा आंसर है।